एक बार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में अकाल पड़ जाता है। प्रजा भूख से तड़पने लगती है, जिसको देख चंद्रगुप्त मौर्य का दिल द्रवित हो जाता है और वो अन्न जल त्याग देते हैं। ऐसा नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजकोष में अन्न नहीं था, धन नहीं था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ इसलिए अन्न जल त्याग देते हैं क्योंकि उनका यह मानना था कि मैं यहां भरपेट खाऊं और बाहर जनता भूखी रहे, मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। ऐसा ही कुछ मामला बिहार के नवादा से सामने आया है, जहां पर एक जनप्रतिनिधि, एक पूर्व मुखिया ने जूता चप्पल इसलिए त्याग दिया है क्योंकि उनका यह मानना है कि जब तक हमारे पंचायत के स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकेगा तब तक मैं चप्पल या जूता नहीं पहनूंगा। ऐसे में जब मैं आपको यह पूरी खबर बताऊंगा तो आप भी यही कहेंगे कि जनप्रतिनिधि हो तो इस पूर्व मुखिया के जैसा हो। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार के नवादा जिले के नरदीगंज प्रखंड स्थित ओड़ो पंचायत के पूर्व मुखिया अरविंद मिश्रा इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वजह उनका कोई चुनावी भाषण नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं, बल्कि उनका नंगे पांव संघर्ष है। अरविंद मिश्रा ने ऐलान किया है कि जब तक ओड़ो रेलवे पंचायत पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं होगा तब तक वे अपने पैरों में जूता या चप्पल धारण नहीं करेंगे। अब जरा सोचिए कि बैसाख की तपती दोपहर, आग उगलती सड़कें, जमीन ऐसा कि अंडा रख दे तो ऑमलेट बन जाए, उस पर एक आदमी नंगे पांव घूम रहा है। और ये कोई दिखावा नहीं है, ये दर्द है, ये अपने गांव का दर्द है, अपने लोगों की तकलीफ का दर्द है। अरविंद मिश्रा का यह मानना है कि ओड़ो स्टेशन के पीछे करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांव बसे हैं। लगभग 13,000 लोगों की आबादी है, जिन्हें रोजाना रोजगार, पढ़ाई, इलाज या जरूरी कामों के लिए जो है वो इस स्टेशन पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन विडंबना देखिए कि यहां से एक्सप्रेस ट्रेन गुजरती तो है पर रुकती नहीं है, यानी ट्रेन सामने से सीटी मारते हुए निकल जाती है और गांव वाले बस देखते रह जाते हैं। यात्रियों की मजबूरी में जो है वो उन्हें या तो राजगीर या तो तिलैया जाना पड़ता है। सोचिए, पहले स्टेशन तक पहुंचो, फिर दूसरे स्टेशन जाओ, तब जाकर कहीं ट्रेन पकड़ो। गरीब आम आदमी नौकरी करे, इलाज कराए या सिर्फ सफर करने की ही प्लानिंग करता रहे, ये सबसे बड़ी समस्या वहां के लोगों के साथ है। रेलवे आंकड़े बताते हैं कि ओड़ो स्टेशन से करीब 28 ट्रेनों का आवागमन होता है। इनमें ज्यादातर मालगाड़ियां शामिल होती है। पैसेंजर ट्रेन सिर्फ 2 ही रुकती हैं, जिसमें से दानापुर तिलैया और गया बख्तियारपुर शामिल है, जबकि कोडरमा पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस और वैशाली गया एक्सप्रेस यहां से गुजरती है पर रुकती नहीं है। मतलब स्टेशन है, पटरी है, ट्रेन है, सुख सुविधा है, लेकिन लोगों के लिए ट्रेन जो है वो नहीं रुक पाती है। अरविंद मिश्रा ने 14 अप्रैल 2026 से यह संकल्प शुरू किया है। उनका यह मानना है कि यह उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बल्कि हजारों ग्रामीणों के अधिकार की लड़ाई है। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने ये कहा है कि हमने फोन किया था पर किसी ने कोई इसका जवाब नहीं दिया। अब जनता की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है तो यह आखिरी रास्ता उनके सामने बचा है। और मामला सिर्फ ट्रेन का नहीं है, ट्रेन पर पीने की पानी जो है उसकी भी हालत बद से बदतर हो गई है। एक नलकूप लगा है मगर उससे पानी नहीं आता है। गर्मी में यात्रियों को प्यासे खड़े रहना पड़ता है और योजनाएं जो है वो सिर्फ कागजों पे रहती हैं, जमीन पर उसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। अरविंद मिश्रा का यह आंदोलन सिर्फ चप्पल त्याग तक नहीं है, यह उस सिस्टम के गाल पर लोकतांत्रिक थप्पड़ है। यह
याद दिलाता है कि राजनीति सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होती है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पहले रेलवे जागता है या फिर गर्म सड़क पर चल रहे अरविंद मिश्रा के पैर और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। लेकिन इतना तय जरूर है, ओडो पंचायत का यह पूर्व मुखिया आज पूरे बिहार को बता रहा है कि असली जनप्रतिनिधि वही है जो जनता के दर्द को महसूस करे। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।